ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामिने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार में नारायण स्वामी कह रहे हैं कि आत्मज्ञान की अद्भुत महिमा है, जिसे भेद विज्ञान पूर्वक अपने अक्षय अविनाशी ध्रुव स्वभाव की अनुभूति हुई, अर्थात अपने स्वरूप स्वभाव का टंकोत्कीर्ण श्रद्धान हुआ। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव 6 खंड के राज्य में संलग्न होने पर भी, 96,000 अप्सराओं रानियों के बीच रहने पर भी उसे अंश मात्र की मचक नहीं आती कि ये मेरे हैं, और उनमें तनिक भी सुख बुद्धि नहीं होती। या नरक की भीषण वेदना पड़े तो भी अतीन्द्रिय आनंद के वेदना की अधिकता नहीं छूटती। इन बाहर की वेदनाओं को अपनी वेदना नहीं मानता। यही वहाँ सम्यक दर्शन का, अपनी स्वरूप और स्वभाव की महिमा का वहाँ जागृति है। उसे जगत के लिए इस मर्म को बाह्य दृष्टि से समझना बहुत कठिन है। जिसने के ज्ञान में 3 काल और 3 लोक को जानने वाले भगवान बैठे हो, उसके भव होता ही नहीं, क्योंकि उसका ज्ञान सर्वज्ञ स्वभाव से ढल गया है। उसने अपने आप को भगवान स्वरूप स्वीकार कर लिया है, स्वच्छंदी बनने के लिए नहीं। लेकिन उसका शरीर, ज्ञानी का शरीर राग द्वेष रूपी जंग से रहित हो जाता है। आत्मज्ञान होने पर मति ज्ञान की विशेष निर्मलता होती है, जिसके 336 भेद है। यह बुद्धि का जागरण ही विवेक कहलाता है। बुद्धि की निर्मलता और स्थिरता ही स्थित प्रज्ञा कहलाती है, जो ज्ञानी को अकर्ता, अभोक्ता, अबंध बनाती है। मति ज्ञान में चेतना में जो थोड़ा विशेषाकार भाषित होने लगता है, उस ज्ञान को अवग्रह कहते हैं। स्व और पर दोनों का पहले अवग्रह होता है, और अवग्रह के द्वारा जाने गए पदार्थ को विशेष रूप से जानने की चेष्टा को इहा कहते हैं। और ऐसे विशेष चिन्ह देखने से उसका निश्चय हो जाना अवाय है, और अवाय से निर्णित पदार्थ को कालांतर में न भूलना धारणा है। ये जो मति ज्ञान के भेद बताएं, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, इस अपेक्षा से समझना। परंतु जीव को अनादि काल से अपने स्वरूप का भ्रम है, इसलिए पहले आत्मज्ञानी पुरुष से आत्मस्वरूप को सुनकर युक्ति के द्वारा इसका टंकोत्कीर्ण निर्णय करना, अपने आत्मा की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति अर्थात श्रद्धान, और तत्पश्चात पर पदार्थ की प्रसिद्धि के कारण इंद्रिय तथा मन द्वारा प्रवर्तमान बुद्धि को मर्यादा में लाकर, अर्थात वहाँ से लक्ष्य को हटाकर, जब आत्मा स्वयं से सन्मुख लक्ष्य करता है, तब प्रथम सामान्य स्थूलतया आत्मा संबंधी ज्ञान हुआ। वह आत्मा अर्थावग्रह हुआ। तत्पश्चात स्वविचार के निर्णय की ओर उन्मुख हुआ, सो इहा, और निर्णय हुआ सो अवाय। इस प्रकार से शब्दों में नहीं जाना है अपने को, तो उसको टंकोत्कीर्ण निर्णय करके उसमें स्थिर रहने का प्रयास करना, और कालांतर में भी अपने स्वरूप और स्वभाव के बारे में संशय या विस्मरण न होने देना।
यह मति ज्ञान का अंतिम भेद हुआ। और इसके बाद यह आत्मा अनंत ज्ञानानंद शांति स्वरूप है। इस प्रकार मति में से प्रलंबित तार्किक ज्ञान वह श्रुत ज्ञान है। भीतर स्वलक्ष्य में मन इंद्रिय निमित्त नहीं है। जब उससे अंशतः पृथक होता है तब स्वतंत्र तत्व का ज्ञान करके उसमें स्थिर हो सकता है। इसलिए सम्यक दृष्टि को अपना आत्मज्ञान होते समय यह चारों प्रकार का ज्ञान होता है। धारणा तो स्मृति है। जिस आत्मा को सम्यक ज्ञान निर्बाध भाव से हुआ हो उसे आत्मा का ज्ञान धारणा रूप बना ही रहता है। इस तरह से शास्त्रों में इनके भेद जानकर हमें भेदों में विशेष नहीं जाना है। इतना जानना हमारे लिए काफ़ी है। इसलिए निरंतर भेद ज्ञान भेद विज्ञान जिसे ध्यान कहा, और जो ऐसे ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा कर्म कलंक को भस्म करके शुद्ध नित्य निरंजय ज्ञानमय हुए हैं, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। शुद्ध निश्चय नय से आत्मा परमानंद स्वरूप है, स्वयं परमात्मा है। पूर्ण शुद्धता प्रकट हुई, वह सद्भुत व्यवहार नय का विषय है। कर्म दूर हुए, वह असद्भुत अनुपचरित व्यवहार नय का विषय है। इस प्रकार नय के अभिप्राय से वास्तविक अर्थ समझ में आता है। यथार्थ ज्ञान में साधक के सुनय होते ही हैं। इसलिए जिस प्रकार की विपरीत एकांत मान्यता चल रही हो, वह भूल बताकर उस भूल सहित सच्चा अभिप्राय समझना मतार्थ है। और जो सत्यशास्त्र में सिद्धांत में कहा हो उसके साथ अर्थ को मिलाना आगमार्थ है। तात्पर्य अर्थात इस कथन का अंतिम अभिप्राय सार क्या है कि परमात्म रूप वितरागी त्रिकाली आत्मद्रव्य ही उपादेय है। इसके अतिरिक्त कोई भी निमित्त या किसी भी प्रकार का राग विकल्प उपादेय नहीं है। यह सब मात्र जानने योग्य है, क्योंकि ज्ञान पर प्रकाशक होने की वजह से जानने में तो आएंगे, परंतु दृष्टि का विषय आदरणीय तो एक परम शुद्ध स्वभाव ही है। इस तरह से सम्यक नय सम्यक श्रुतगान का अवयव है, और इसलिए वह परमार्थ से ज्ञान का उपयोगात्मक अंश है, और उसके शब्द रूप कथन को मात्र उपचार से नय कहा है। आत्मज्ञान होने से इस प्रकार ज्ञान की शुद्धि और वृद्धि होने लगती है, और अपने इष्ट स्वभाव की दृष्टि होने से कई विशेषताएं होने लगती है। कौन सी विशेषताएं होती है? तो गाथा 42 आगे कह रहे हैं कि आत्मज्ञान होने से अपने आप इष्ट संयोग और अनुकूल वातावरण मिलने लगता है, और न हो तो भी वो वैसे प्रतिभासित नहीं होते हैं। अर्थात इष्ट अनिष्ट की कल्पना निकल जाती है, अनुकूल प्रतिकूलता की कल्पना निकल जाती है, और अपने स्वभाव में रहने की वजह से उसे हर वस्तु इष्ट और अनुकूल ही लगती है, उपकारी लगती है, उपयोगी लगती है। और धर्म साधना के अर्थात अपने आत्म स्वभाव के भाव परिणाम होने लगते हैं। सरलता सहजता से उस मार्ग पर चलने लगता है, और सरल स्वभाव ज्ञान की शुद्धि रूप विशेष ज्ञान प्रकट होता है। इस प्रकार से जीव
इस मार्ग में आगे और आगे ही बढ़ते रहता है, पीछे नहीं हटता अब। इसलिए शुद्ध चैतन्य ध्रुव के ध्यान से जिसे आत्मज्ञान प्रकट हुआ है, ऐसे जीव को ऐसी पर्याय रूप योग्यताएं होती है कि वह सहजता से उस ओर बढ़ने लगता है। संसार से विरक्ति, वैराग्य, विषय कषायों से निवृत्ति रूप परिणाम होने लगते हैं। अब ये परिणाम समझना, बाहर की अपेक्षा से संयम, तप, त्याग, वैराग्य के भाव होने लगते हैं और वह सरलता, सहजता से उस मार्ग पर चलने लगता है। ये लक्षण है उसके। आत्मज्ञान अपना स्वयं का श्रद्धान स्वरूप का स्वभाव का हुआ कि नहीं, तो ये आगे बढ़ने के जो लक्षण हैं ये होते हैं तो समझना हुआ। और अभी भी घर में ही, संसार में ही रहने जैसा लग रहा है, घर पे रह के हम काम कर सकते हैं, तो समझना अभी पूरा स्वीकार नहीं हुआ। इसलिए निर्विकारी आनंद सहित जो ज्ञान होता है उसे सम्यक दृष्टि का क्षेपशम ज्ञान कहते हैं। और सम्यक दर्शन एवं आत्म अनुभव की स्थिति रूप पर्याय में संपूर्ण आत्मा नहीं आता, परंतु समस्त शक्तियां उस पर्याय में एक देश प्रकट होती है, उसका निर्णय होता है। ऐसा साधक परद्रव्य, कर्मोदय, शरीरादि के प्रति उदासीन रहता है, क्योंकि शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने से उसे शुद्ध चैतन्य ही उपादेय है, बाकी सब कुछ हेय सा लगता है। हाँ, भूमिका अनुसार देव, गुरु, शास्त्र की महिमा, भक्ति, श्रुत, चिंतवान, अणुव्रत, महाव्रत आदि ये शुभ विकल्प आते हैं। परद्रव्य प्रभावों से छूटने के लिए, पर के विकल्पों से, अशुभाशुभ विकल्पों से छूटने के लिए। परंतु ज्ञानी की भावना तो एकमात्र स्वरूप में स्थिर रहने की होती है और कुछ भी नहीं, क्योंकि उसे ही उसने धर्म माना है, जो वास्तविक संवर निर्जरा का कारण है, मोक्ष का कारण है। और विशेषता रूप आगे गाथा 43 में कहते हैं कि आत्मज्ञान होने पर कमल समान प्रफुल्लित स्वभाव प्रकट होता है। पानी में रहकर भी भिन्न रहने वाला कमल, ऐसा यह जीव संसारियों के साथ या सत्संगियों के साथ भी होते हुए उनसे भिन्न ही होता है, अपने स्वरूप और स्वभाव में ही रहने की चेष्टा करता है और परम योगाभ्यास, ध्यान, समाधि की साधना से केवल ज्ञान स्वभाव से दिखने लगता है। वेद ज्ञान तत्व निर्णय के बल से शायिक भाव में लीन रहता है तथा त्रिविध योग की साधना से कर्मों की निर्जरा सहज ही होने लगती है, उसे करनी नहीं पड़ती। इसकी विशेषता में गाथा 44 में कह रहे हैं कि आत्मज्ञान होने पर जब सर्व संकल्प विकल्प विचार चिंतवन रूप भावना अस्त हो जाती है और आप में निर्विकल्प रूप से लयता प्राप्त होती है, तब वहाँ जो निर्लेप और शून्य भाव होता है उसे ही गगन स्वभाव कहते हैं। वहाँ आत्मा परमात्मा रूप ही झलकता है और परमानंद का लाभ होता है। परद्रव्य परभावों से शून्य, ऐसा जो शुद्ध स्वभाव, ऐसा जो मैं, उस मैं की महिमा जब आती है, सारी अन्य महिमाएं अपने आप विलय को प्राप्त हो जाती है। जैसे आकाश अपने में निर्लेप, निर्विकारी, शुद्ध, परिपूर्ण, समस्त पर संयोगों से शून्य है,
और जो आकाश में बादल समूह दिखाई देते हैं वह सब विलाए जाने वाले भ्रम मात्र है, आकाश में कहीं मिल नहीं गए हैं। इसी प्रकार आत्मा असंख्यात प्रदेशी होकर भी शरीर प्रमाण रहता है। शुद्ध दृष्टि ज्ञानी आत्मदेव को तेजस, कार्मण, औदारिक तीनों शरीर से भिन्न देखता है। सर्व रागादि भावों, विकारी भावों से, परिणामों से भिन्न देखता है। कर्म के निमित्त से होने वाले औदैहिक, औपशमिक, शैक्षिक भावों से भी अपने आप को भिन्न मानता है, देखता है, जानता है और एक शुद्ध परम पारिणामिक स्वभावधारी अनुभवता है। ऐसा मैं हूँ। ये परद्रव्य, प्रभाव, इनके परिणाम, इनकी क्रिया मेरा स्वरूप नहीं। भले हो तो हो, इससे मुझे क्या। वह तो अपने आनंद, परमानंद में ही रहने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। द्रव्य दृष्टि से जीव के साथ कर्मों का संयोग नहीं दिखता है, तब कर्म की अपेक्षा से होने वाले भाव भी नहीं दिखते। जब पर संयोगों को अपना मानना ही छोड़ दिया तो उससे निमित्त से होने वाले भाव को अपना कैसे माने। भूल के भी नहीं मानता है। इसलिए नर, नारक, पशु, देव बार बार हुआ, यह विचार पर्याय दृष्टि से है तो भी द्रव्य दृष्टि से आत्मा जैसा का तैसा है, यह भी निर्णय है। पर्याय दृष्टि से चंचल भले दिखे, मन, वचन, काय के निमित्त से प्रदेशों का कंपन होता हो, वह योग शक्ति कर्म नोकर्म को ग्रहण करती हो, तथापि द्रव्य दृष्टि से वह मन, वचन, काय से रहित ही रहने का पुरुषार्थ करता है। इसके मान्यता में टंकोत्कीर्ण हुआ है। और ऐसे चंचलता से रहित परम निश्चल कर्म नोकर्म को जो ग्रहण नहीं करता, ऐसा परम पारिणामिक भाव वाला आनंद परमानंदमयी परमात्मा ऐसे अपने शुद्ध दृष्टि का ही अनुभवन करता है। ये उसके श्रद्धान में टंकोत्कीर्ण हो चुका है। अब वहां से कैसे हटे। तो इस तरह के परिणामों से क्या होता है, तो गाथा 45 में बताते हैं कि आत्मज्ञान की महिमा बड़ी अपूर्व है। शुद्ध दृष्टि सहित स्वरूप लीनता होने से सारे घातिया कर्म विला जाते हैं। जैसे आकाश में बादलों का समूह अपने आप विला जाता है, वैसे ही अनंत संसार का परिभ्रमण विला जाता है, छूट जाता है। ये अनंतानुबंधी कर्म विलय को प्राप्त होते हैं। अनंतानुबंधी कषाय नष्ट हो जाती है। चौथे गुणस्थान की बात चल रही है। पांचवें छठे में तो अप्रत्याख्यानी, पांचवें में और प्रत्याख्यानी छठे में विलय को प्राप्त होते हैं और 13वें में संजुलन विलय को प्राप्त होता है। यह शुद्धि की वृद्धि के आधार पर व्यवहार की अपेक्षा का कथन समझना। और इसलिए आत्मज्ञान होने से जिन स्वभाव प्रकट हो जाता है। इसलिए चौथे गुणस्थानक वाले सम्यक दृष्टि जीव को जिन कहने में आया। वो जिन बन गया। और ज्ञान स्वभाव की साधना से जिनेंद्र परमात्मा हो जाता है। क्योंकि सम्यक दर्शन के बाद मात्र ज्ञान की ही साधना, ज्ञान स्वभाव की रमणता, उसमें ही एकत्व, ममत्व, उसका ही कर्तृत्व, भोक्तृत्वपना और उसी में स्थिरता के पुरुषार्थ के आधार से, ऐसे सम्यक चारित्र के आधार से जीव पर्याय में परमात्मा पद प्रकट करता ही करता है, या यूं कहे हो जाता है। आत्मध्यान में ऐसी शक्ति है कि भव भव के संचित
घातिया कर्म क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा लेने के बाद मात्र एक अंतर मुहूर्त ही ध्यान किया और केवली हो गए। शिवभूति मुनि मास्तुस मुनि ने तुष मास भिन्नम मात्र इस प्रकार का आत्मध्यान करके केवल ज्ञान को पर्याय में प्रकट किया। इसलिए अपने आप को हीन दिन न माने। हर जीव में यह शक्ति अभी इसी क्षण विद्यमान है। मुझ में भी है, मैं कमजोर नहीं हूँ। अरे वो कहाँ और हम कहाँ, अपने आप को हीन दिन मानकर बैठ न जाएं। इसलिए आत्मज्ञानी साधक निश्चिंत होकर परम प्रेम भाव से अपने आत्मा की ही साधना आराधना करता है और निरंतर ज्ञायक भाव को ही उसे ही प्राधान्यता में रखकर अपना जीवन बिताता है। गाथा 46-47 में कह रहे हैं कि आत्मज्ञानी को ज्ञायक स्वरूप प्रकट हो जाने की वजह से आत्मा व अनात्मा भिन्न भिन्न देखने की शक्ति प्रकट हो गई है। और जब वह स्वानुभव में जमता रमता है, अर्थात अपने ज्ञान स्वरूपी शुद्ध स्वभाव को देखता है, तब रत्न के समान रत्नत्रय स्वभाव प्रकट होता है, जिसमें आत्मा परमात्मा केवल ज्ञान स्वभाव दिखाई देने लगता है। परम आनंद में अलंकृत हो जाता है। अपने शुद्ध केवल ज्ञान स्वभाव में तल्लीनता, उसी की ओर टकटकी लगाए रहना, यही परम शुद्ध मति ज्ञान है। अपने स्वरूप और स्वभाव में निरंतर स्थिर रहने का प्रयास पुरुषार्थ, इसके अलावा ज्ञान की क्या महिमा, वहाँ कोई अब भेद नहीं, प्रभेद नहीं। इसलिए मन द्वारा आत्मा की सत्ता का स्वरूप को स्वीकार कर लेने का नाम मति ज्ञान की शुद्धि है, क्योंकि यहाँ भावमन का उपयोग हो रहा है। जहाँ आत्मा के शुद्ध स्वभाव में श्रद्धा पूर्वक तल्लीनता है, वहाँ परम आनंदमयी परमात्मा ही निर्विकल रूप से अनुभव में आता है। और यही स्व आत्म अनुभव परम अतीन्द्रिय आनंद का दाता है। इस आनंद की उपमा नहीं है। लोग तो जो कहते हैं कि बहुत आनंद लहलहाता है, वो उन्हें किसी आनंद की अनुभूति चाहिए। अरे यहाँ कोई अनुभूति नहीं है, क्योंकि इंद्रियों द्वारा, मन के द्वारा वो अनुभव में नहीं आ रहा है। मात्र इन लक्षणों के द्वारा इसका निर्णय किया जा सकता है। इसलिए अपने पात्रता को बढ़ाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। परद्रव्य परभावों से, सारे विकल्पों से हटने का प्रयास करें। हम दोनों को एक साथ रखना चाहते हैं, तो वहाँ भ्रांति होती है और जीव कहीं न कहीं अटक जाता है। इसलिए जो कोई जीव जड़ कर्म की और शरीरादि की अवस्था का कर्ता नहीं है, उसे अपना कर्तव्य नहीं मानता है, तन्मय बुद्धि पूर्वक परिणमन नहीं करता है, परंतु मात्र ज्ञाता रहता है, साक्षी रूप से तटस्थ रहता है और वहाँ से दृष्टि हटाकर अपने ज्ञान स्वभाव को ही निरंतर निहारता है, वह आत्मा ज्ञानी पुरुष कहलाता है। अपना निर्णय स्वयं से करना, किसी को कहने की जरूरत नहीं। आत्मज्ञानी जगत का साक्षी हो जाता है। पर वस्तु मेरी है, ऐसी दृष्टि, ऐसी मान्यता जड़मूल से छूटने की वजह से उसका मात्र साक्षी ज्ञायक रहता है। पर मेरा है और मैं उसका हूँ, ऐसी मान्यता छूट गई।
न मैं किसी का न कोई मेरा। इस तरह से ज्ञायक रहता हुआ अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिरता का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। और जैसे जैसे पात्रता बढ़ती है, 5वें 6ठे गुणस्थानक में उस अपेक्षा से देशवीरती, सर्ववीरती, 11 प्रतिमा या 5 अणुव्रत या 5 महाव्रत आदि अवस्था के अनुसार आते हैं, उसे वो अंश मात्र भी धर्म नहीं मानता। इस तरह से यथार्थ स्वरूप को सुनकर समझकर उसी में अर्थात मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का यथार्थ प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्ध। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। ओम।